राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो मेरी चल ही रही है कि मेरी कुंडलिनी जब जागृत हुई उसकी स्टोरी मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। आज हम कुछ रियल स्टफ, कुछ मुख्य मुद्दा चर्चा करेंगे कि असल में क्या हुआ था। पहले मैंने थोड़ा अपना बैकग्राउंड और वो सब बताया था कि कैसे मुझे इस चीज़ पर विश्वास हुआ और कैसे कुछ लोगों के कहने पर मैंने इस चीज़ को सत्य माना था। तो अब पहले मैं ये बता दूं कि हर एक इस ब्रह्मांड में हर एक तिनका तिनका भी जो है ना, उसकी अपनी एक अलग सत्ता है, उसका एक अपना अलग अनुभव है, एक अलग एक्सपीरियंस है। तो कुछ लोगों को कुछ अलग तरह के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो मेरे साथ जो चीज़ हुई है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा, जैसा का तैसा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तब शुरू करते हैं कि मैं उन दिनों वीडियो देख रहा था। मुझे भरोसा हो गया कि ऐसी चीज़ में कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर है। मैं सारा दिन वो वीडियो देखता रहता था। हालांकि मैंने कोई ध्यान वगैरह नहीं किया था, लेकिन जब बार बार आप देखते हो कि कोई आपको बता रहा है कि आपका वो चक्कर वहाँ पर है, आपका ये चक्कर यहाँ पर है, तब आप अपने शरीर के अंदर थोड़ा आपका जो है रुझान तो होता ही है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर है, तब आपका ध्यान तो उस तरफ निश्चित रूप से जाता ही है। तो मैं उसको पूरी गहराई से देख रहा था, उसे अब आप ध्यान ही मान सकते हैं। वैसे मैंने बैठ कर ऐसे कोई मेडिटेशन किया नहीं था। तो देखते देखते 10-12 दिन मैंने वीडियो देखी और एक दिन, अब तो उन बातों को 2.5 साल हो गए हैं बहुत पुरानी बात है। अब तो मैं उसके बाद में तो काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है। तो एक दिन मैं खाना वगैरह खाकर मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, ऐसे आंख बंद करके, सोया हुआ नहीं था, जाग ही रहा था। तो लेटे लेटे एकाएक ही मतलब कि यहाँ जहाँ अपनी रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ रीढ़ की हड्डी के आसपास ना, जहाँ ख़त्म होती है उस पॉइंट के आसपास कुछ ऐसे मतलब गोल गोल मुझे घूमता हुआ महसूस हुआ। वो ऐसे घूमने लगा। उसको मैं बताऊं कि वह शरीर में कितनी जगह था, तो आप ऐसे मान सकते हैं इतनी जगह जहाँ रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है वहाँ पर वो ऐसे ऐसे घूम रहा था। और पूरा तेज भी नहीं, धीरे 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 ऐसे आराम आराम से वह घूम रहा था। तो जब पहली बार ज़िंदगी के अंदर ऐसा वो घूमने का मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तब मैं बहुत ज़्यादा डर गया। स्वाभाविक सी बात है, हमें लगता तो है कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए, तीसरी आँख खुल जाए, ये वो, लेकिन जब वो वास्तव के अंदर वो चीज़ हमारे अंदर ऐसे मूवमेंट करती है, हमारे शरीर में कुछ नया और अजीब होता है, तब हर आदमी डर जाता है कि ये क्या हो रहा। मैंने भी सोचा कि भाई ये क्या है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन अब जब वो घूम ही गया तो अब कर क्या सकते हैं, कोई इलाज है नहीं। मैं उठा चारपाई से, मैंने अपने आप को ऐसे हिलाया डुलाया और मैं अपने घर से मैंने सोचा चलो बाहर चलते हैं। बाहर जाकर मैंने बाथरूम वगैरह किया और 150 मीटर में दूर गया घर से बाहर चलकर कि थोड़ा सही हो जाए। तो ऐसे घूमकर मैं वापस आकर अपनी चारपाई पर सो गया। लेकिन फिर भी वही चीज़, सोते ही फिर दोबारा से वही चीज़ दोबारा शुरू हो गई। तो अब उसका कोई इलाज तो था नहीं। इलाज नहीं था तो मैं बस लेटा रहा और डरता भी रहा और ऐसे करते करते मुझे नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तब वो घूम तो कुछ ऐसे नहीं रहा था, वो तो कोई ख़ास सेंसेशन नहीं थी। लेकिन मेरा जो ये घुटना है ना, घुटने के अंदर मेरे बहुत ही ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। और मुझे याद है कि ना ही तो मैं कहीं गिरा, ना ही मुझे कहीं पर चोट लगी कि मेरे कोई चोट लगी हो, कहीं गिर गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस यूं ही पड़े पड़े ही घुटने में दर्द इतना ज़्यादा तेज़ शुरू हो गया। अब आज मैं उस बात को, उस वक़्त तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। आज मैं उसको थोड़ा सा समझ सकता हूँ कि अच्छा वो जो मूलाधार चक्र जो था उसका संबंधित शरीर से, तो जब वो चक्कर एक्टिवेट हुआ तो कहीं पुरानी कोई चोट लगी हुई होगी, उसकी वजह से वो एनर्जी वहाँ पर ब्लॉक थी और उसके चलने से वो एनर्जी जब वहाँ से मूव करने लगी तो उस वजह से वो दर्द मुझे वहाँ पर हुआ। तो 3-4 दिन तक वो दर्द वहाँ पर रहा। उसके उसके अलावा तो और कुछ नहीं हुआ। 3-4 दिन तक दर्द रहा, मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलता रहा। उसके बाद में वो एनर्जी जो है ऊपर आ गई ऊपर आ गई। तो
उसके बाद जो हमारी कामेंद्री है, जो हमारा गुप्तांग है, जननांग है, उसके अंदर मतलब सारा दिन ही ऐसे ऐसे मतलब तनाव, सारा दिन ही ऐसे तनाव रहा करता था। ये भी एक अजीब बात हुई। तो 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। आज मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, वो स्वादिष्ठान चक्कर में आ गया और उसकी वजह से ये रहा। लेकिन उस वक़्त कोई समझ थोड़ी सकता है। आप देख सकते हैं कि किसने हमें बताया कि स्वादिष्टान चक्कर में आने पर ऐसे हो जाता है। तो उस वक़्त ये बात समझ में नहीं आती थी। उस वक़्त तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब मुझे थोड़ा समझ आ रहा है कि अच्छा वो उस वजह से था। तो 3-4 दिन ये घटना हुई, तनाव वगैरह रहा। बाद में वो दर्द भी, वो तो पहले ही चला गया था, वो तनाव भी चला गया। उसके बाद में जो हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई। बहुत ज़्यादा गर्मी, ऐसे कि जैसे कि शरीर में से आग ही निकल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मैंने कहा कि अब इस गर्मी से छुटकारा कैसे पाया जाए। मैं ठंडे पानी से नहाया, लेकिन जब तक नहाया तब तक तो ठीक था, और नहाने के बाद फिर से वही मतलब फिर से वही गर्मी लगने लग गई। मैंने पानी पिया, प्यास बुझाने ठंडा पानी पिया कि शायद इससे कुछ हो जाए, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो फिर मैं उन दिनों में जो ड्रग्स वगैरह लिया करता था, हालांकि उस प्रोसेस में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन पहले जो किया करता था, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा कि शायद इससे कोई सुधार हो जाए। तो मैं अपने उन पुराने दोस्तों के पास गया और मैंने कहा कि कुछ पिलाओ विलाओ, क्या पता इससे ये कोई जो अंदर थोड़ी ठंडक हो जाए, शांति हो जाए। लेकिन वो भी एक मूर्खता ही थी, उससे कुछ ऐसा हुआ नहीं और वो ऐसे ही चलता रहा 3-4 दिनों तक। फिर वो वहाँ पर रहा मेरा काम। अब मैं समझता हूँ कि वो मणिपुर चक्कर के अंदर ऊर्जा आ गई थी, उसकी वजह से वो हुआ। तो उसके 3-4 दिनों के बाद में जब ऊर्जा जो थी वो आगे और ऊपर आ गई, अनाहत चक्कर जो हमारा हार्ट जो है, दिल वाला हमारा चक्कर है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ऐसा कोई शारीरिक रूप से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई शारीरिक रूप से कोई अनुभव नहीं हुआ। हुआ ये कि ये जो हमारा हार्ट है यहाँ पर, अब लोग तो कहते हैं कि अनाहत चक्कर यहाँ पर है, बीच में सीधा आकर यहाँ पर है, लेकिन वो यहीं पर होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि यहाँ जो हमारा हार्ट है ना, इसके अंदर ना ऐसे सारा दिन ऐसे ऐसे गोल गोल सा घूमने लग गया, ऐसे हल्का हल्का। इसका फ़र्क क्या है कि जो मैंने मूलाधार चक्कर वाला बताया, उसके अंदर तो वो घेरा बड़ा था शरीर के अंदर, इतनी जगह के अंदर वो घूम रहा था। और यहाँ पर ना बिल्कुल ही छोटी सी जगह में ऐसे शून शून ऐसे बिल्कुल ही छोटी सी जगह के अंदर घूम रहा था। तो 3-4 दिन यही चलता रहा, अनाहत चक्कर का जो सिस्टम था। उसके बाद में आगे क्या हुआ भाइयों, अब थोड़ा सा मामला अजीब है। उसके बाद में हुआ ये कि मैं जो ये अंग्रेज लोग ये वीडियो बनाते हैं, लड़कियां वीडियो बनाती रहती है, कुछ हमारे भी लोग वीडियो बनाते रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम 3D से 5D में चले जाओगे, तुम अलग डायमेंशन में चले जाओगे, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई तो तुम्हें वो मिलेगा, ये मिलेगा, और तुम्हें कोई भूत प्रेत भी मिल सकते हैं, बड़ी फ्रीक्वेंसी के कोई जानवर या बड़ी फ्रीक्वेंसी पर कोई रहने वाला तुम्हें मिल ना जाए। तो इस प्रकार से उनको देख देख कर मतलब कि दिमाग में इतना ज़्यादा जो है कचरा भर गया कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मुझे एकदम से मतलब डर लगने लग गया, पता नहीं कैसे और क्यों, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई इतना डर आखिरकार किस बात का लग रहा है। डर लगने लगा तो वो डर मुख्यतः लग तो उसी वजह से रहा था जो उन लोगों ने कचरा भर दिया था। मुझे ऐसा लगा कि अब ये यहाँ तक तो आ गया अनाहत चक्कर तक, अब जैसे मतलब तीसरी आँख तक ये ऊर्जा जाएगी, तो तीसरी आँख खुलने पर मुझे पता नहीं क्या दिखाई देगा, पता नहीं क्या एंटिटी होगी, और कहीं मुझे कुछ ऐसे सुनाई दे गया तो कहीं मुझे कुछ अजीब दिखाई ना दे जाए। तो इस वजह से मुझे मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लगने लग गया। तो मतलब ऐसे में आँख अगर मैं बंद करूँ, आँख बंद करूँ तो ऐसे जैसे कि किसी सुरंग में हम जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लग रहा था। तो आँख बंद करूँ तो समस्या, आँख खोलें तो भी यहाँ पर दर्द सा रहे तो वो समस्या हो गई। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी एक भारी समस्या हो गई। और उस वक़्त मतलब वो
उस वक़्त मैं इतना मैच्योर नहीं था ना, तो मुझे लगा कि क्या गुरु मेरी रक्षा कर लेंगे मेरा तो कोई गुरु भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? कौन मुझे बचाएगा अगर कुछ हो गया तो? इस प्रकार से मेरे अंदर कई प्रकार के डर हो गए। तो फिर मैंने किया क्या भाइयों,